बहुत ही कठिन जगहों पर आकर के भक्ति करते हो बाबा आप। एकांत जगह में कंदरा में ही ज़्यादातर वास करते हैं और कंदरा में ही भक्ति करते हैं हम गुफा के अंदर। तो हमें अभी कुछ ऐसे खतरनाक जानवर दिखे थे जिनसे बहुत ही भय हमें लगा था, मतलब। कि मैं भक्ति का एक चोला पहन के रहता हूँ। अच्छा। तो जैसे ही उनकी भक्ति करते हैं, उनका ध्यान लगाते हैं, उसी प्रकार वो हमारे ध्यान के माध्यम से हमको दर्शन देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज बाबा के पास में हम पहुंच गए धुंधेश्वर धाम। और बाबा देखो भक्ति में लीन है और भक्ति से हमें कुछ ज्ञान मिलता है। बाबा की भक्ति बहुत ही बड़ा कठोर तप करते हैं बाबा इस जंगल में आके, धुंधेश्वर धाम के पहाड़ों में। यहाँ पर ऋषि मुनियों ने भी तप किया था। अभी बाबा हमारे लिए अपने भक्ति से थोड़ा डिस्टर्ब होंगे और बताने की कोशिश करेंगे। हम कुछ सवाल करेंगे बाबा से। राधे राधे बाबा जी। राधे राधे बच्चों। बहुत ही कठिन जगहों पर आकर के भक्ति करते हो बाबा आप। देखिए बच्चे, हम क्या है, एकांत जगह में कंदरा में ही ज़्यादातर वास करते हैं और कंदरा में ही भक्ति करते हैं हम गुफा के अंदर। अभी तो क्या है, हम थोड़ा बाहर आके शांत एकांत वातावरण में बैठे हुए हैं, थोड़ा भक्त मार्ग पे, लेकिन हमारी गुफा में ही हम ज़्यादातर भक्ति करते हैं, उधर ही रहते हैं। अच्छा। हाँ। तो बाबा इस जंगल के अंदर आप अकेले आते जाते रहते हो और यहाँ पर जंगली जानवर बहुत ही खतरनाक होते हैं जानवर। तो हम आ रहे थे अभी रास्ते से, तो हमें अभी कुछ ऐसे खतरनाक जानवर दिखे थे जिनसे बहुत ही भय हमें लगा था, मतलब। तो किस प्रकार से आप इस जंगल में जंगली जानवरों से बचाव करते हो? आप हमेशा भक्ति में लीन रहते हो और आप पर अभी तक कोई प्रकार से जंगली जानवरों ने हमला नहीं किया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि मैं भक्ति का एक चोला पहन के रहता हूँ। अच्छा। तो भक्ति में ही शक्ति है। हमारे सामने कोई भी बंदर, भालू, शेर, चीता, बघेड़े, कोई भी जानवर हमारे सामने नहीं आ सकते हैं। चाहे वो दूर से ही देख के चले जाएंगे, आसपास आगे चले जाएंगे, लेकिन नज़दीक नहीं आ सकते हमारे सामने, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ शंकर भगवान के ही चरणों में रहता है। अच्छा। हाँ। और बाबा इस जंगल के अंदर भोजन की व्यवस्थाएं आपके लिए, मतलब यहाँ पर पास में एक गांव है चूली, हाँ। तो क्या वहाँ से आपकी व्यवस्था होती है? देखिए, मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारी जो गुफा है उसमें हमने एक चेली रखी हुई है। अच्छा अच्छा। तो चेली को क्या है, गांव वाले कुछ थोड़ा बहुत सामग्री दे जाते हैं और वो चेली हमको बना के देती है। हाँ, कुछ चेला भी आ जाते हैं हमारे यहाँ पर और सेवा चाकरी के लिए, कुछ साफ सफाई करते हैं, तो वो भी आते हैं। मतलब आप तो सिर्फ भक्ति में ही लीन भक्ति में ही रहते हैं। लीन रहता हूँ। मैं जगत कल्याण के लिए ही हुआ हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि इस जगत में मेरी जब तक ये आत्मा शरीर रहे, मैं सेवा में ही रहूँ। और आपने मतलब गौ पालन भी कर रखा है, गौशाला आपके देखिए, लिए? हमने बगल में ही, पास में ही गौशाला है, उन गौओं का भी पालन होता है। देखिए दोस्तों, महाराज जी बिल्कुल हमारे लिए, आपकी जानकारी के लिए, इस जंगल में क्या होता है, कैसी जड़ी बूटियाँ हैं, सारी जानकारी हमें महाराज जी से मिलती है, क्योंकि ये ही यहाँ पर विचरण करते हैं गौ के साथ में। और यहाँ पर ही इनकी कुटिया है और ये धुंधेश्वर धाम बड़ा विख्यात है। तो महाराज जी, आप हमें बता सकते हो, हमारे दोस्तों को, मित्रों को, कि भक्ति में आप किस प्रकार से, मतलब यहाँ पर आपने जो प्रकाश की कर रखा है और लोगों को भी वह प्रकाश का पूरा
आनंद लुत्फ उठा रहे हैं लोग, तो क्या मतलब आपको भगवान के कभी दर्शन प्राप्त हुए या फिर उनकी कुछ दिव्य शक्ति प्राप्त हुई? हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारी भक्ति लगती है, हाँ स्वयं शंकर भगवान के अधीन हैं हम, तो जैसे ही उनकी भक्ति करते हैं, उनका ध्यान लगाते हैं, उसी प्रकार वो हमारे ध्यान के माध्यम से हमको दर्शन देते हैं। अच्छा। और ये हमेशा दर्शन नहीं देते, जैसे गुरु पूर्णिमा होती है, शिवरात्रि होती है, उन्हीं उन पर दर्शन देते अच्छा, हैं, मुख्य मतलब मुख्य त्योहारों पे। त्योहारों पर, और उनका दिन भी होता है दिन भी होता है आने का, और वो आते भी है, भक्तों को अपनों को सबको दर्शन देते हैं। और इस एकांत में और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि यहाँ पर कुछ हमारे चेले हैं, हाँ वो जयपुर से कुछ डांसर हाँ ला रहे हैं, जो कितने तारीख को आएगा वो? आप सावन की मतलब वो नाग पंचमी की बोल रहे थे। अच्छा, तारीख, तारीख तो अच्छा, नाग पंचमी। हाँ तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ, कोई भी जो देखना चाहता हो, हमारे ये भक्तगण कुछ भजन संध्या के लिए कुछ पार्टियाँ बुलवा रहे हैं, जो यहाँ पर भजन संध्या होगी, हाँ, प्रोग्राम प्रोग्राम होगा यहाँ पर। तो प्रोग्राम जो भी की कोई मैं- देखना चाहता है वो पर्चे आ सकता है। पर्चे छप रहे थे, वो लग रहे थे, वो हाँ। जिससे मालूम चला मुझे, आ रहा था जब। और क्या पूछ रहे हैं आप? अब आप मैंने मतलब ऐसा मतलब जैसे कि यहाँ पर गुप्त गंगा का माना गया है, और वह सदैव गर्मियों में सर्दियों में सदैव मतलब वह उसका पानी जो है सूखता नहीं है। हाँ। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब शंकर भगवान का यहाँ पर आगमन हुआ था इस धुंधेश्वर धाम में 11 ज्योतिर्लिंगों पर, हाँ, तो उसने क्या है, सबसे पहले उसी को प्रकट किया था, गंगा जी में। गंगा को ही। तो वो गंगा आज भी मौजूद है और आपके सामने झरने के रूप में रहती है वो। बस।